हमारी आज की कहानी है दुष्टों की दोस्ती। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए। गांव वालों ने श्रद्धापूर्वक उनको रहने की व्यवस्था एक झोपड़ी में की। रोज गांव वाले फल, मिठाई तथा खाने को दे जाते थे। इस प्रकार महात्मा जी का गुजारा हो जाता था। अगर किसी दिन महात्मा जी को खाना नहीं मिलता तो वो उपवास कर लेते थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। महात्मा जी ने लगातार उपवास शुरू किए। कुछ खाना भी नहीं और पानी भी नहीं। एक माह के पश्चात गांव वालों ने एक दुधारू भैंस महात्मा को लाकर दी। भैंस भी उसी झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन एक चोर के मन में उस भैंस को चुराने की कुबुद्धि पैदा हुई। चोर अंधेरी रात को झोपड़ी की ओर उस भैंस चुराने की योजना बनाकर चल दिया। थोड़ा आगे जाने पर उस चोर को एक आदमी मिला। चोर ने उस आदमी से कहा, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों चले आ रहे हो? तुम अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? इस पर उस आदमी ने कहा कि मैं भूत हूँ तथा उस झोपड़ी में रहने वाले महात्मा जी को मारने जा रहा हूँ। जब वे महात्मा गांव में आए हैं, सब लोग शांति से रहने लगे हैं, इसलिए मेरे कार्य में बाधा पहुंचती है। गांव में अत्याचार, पाप और अन्याय बहुत कम हो गए हैं, अतः मैं महात्मा जी को मारकर प्रभुत्व जमाना चाहता हूँ। तभी चोर बोला, मेरा उद्देश्य महात्मा को मारने का नहीं है। असल में मेरा पेशा चोरी है। मैं उस भैंस को चुराने जा रहा हूँ जो महात्मा जी के पास है। चोर ने सच बात कह दी। भूत और चोर दोनों महात्मा जी को हानि पहुंचाने जा रहे थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त झोपड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर देखा महात्मा जी सो रहे थे। चोर मन ही मन सोचने लगा, अगर भूत ने पहले महात्मा जी को मारा तो लोग जमा हो जाएंगे और मैं भैंस की चोरी कैसे कर सकूंगा, इसलिए पहले मुझे काम करना होगा। उसी वक्त भूत भी मन में विचार करने लगा कि अगर चोर पहले भैंस को चुराएगा तो भैंस चिल्लाएगी और महात्मा जी जाग जाएंगे। मैं महात्मा जी को मार नहीं सकूंगा। इस पर भूत ने चोर से कहा, मैं महात्मा जी को मार दूंगा, तब तक तुम भैंस हाँक कर ले जाना। चोर ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले मैं भैंस को चुरा ले जाऊं, तब तुम महात्मा जी को मारते रहना। यह काम तो हल्का सा है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ता गया। दोनों ने चिल्लाकर कहने लगे कि पहले मैं अपना काम करूंगा। इतने में चोर चिल्लाकर कहा कि भूत महात्मा जी को मारने आया है, सावधान हो जाओ। दोनों की आवाज़ें सुनकर महात्मा जी जाग गए। गांव वालों ने हाथ में लाठी तलवार लेकर आ पहुँचे। लोगों ने चोर को पकड़ लिया और ओझा ने भूत को बंदी बनाकर मारण होम किया। किसी ने ठीक ही कहा है, दुष्टों के बीच दोस्ती ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।